भगवान की भक्ति बिना भगवान की प्राप्ति किसी भी हाल में नहीं हो सकता। योग, जप, तप, तीर्थ, व्रत ये सब अंग हैं भक्ति के, भक्ति अंगी हैं। कोई यूं कहे कि मैं तीर्थ जाकर भगवान की प्राप्त कर लूं, या कोई जप से प्राप्त कर लूं, या यज्ञ से प्राप्त करूं, या व्रत से प्राप्त करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन कर्मों से पुण्य की वृद्धि होगी। पुण्य के कारण भौतिक सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलेगा, वह पुण्यवान व्यक्ति चक्रवर्ती बन जाएगा, पर भक्ति प्राप्त नहीं होगा। यह भक्ति न योग से प्राप्त होता है, न जप से, न तप से, न यज्ञ से, न अनुष्ठान से, न व्रत से, न यंत्र से, न मंत्र से, न तंत्र से। भगवान जब कृपा करके इन विशुद्ध संतों के चरणों में जिनकी मति लग जाती है, भगवान के भक्त के चरण में जिनके मति लग जाता है, और उन संतों में से जिनके चरणों में आप पंच संस्कार पूर्वक समर्पित हो जाते हैं, तब उन महापुरुष, उन सद्गुरुदेव भगवान की आपकी सेवा, सुशीलता और निष्ठा, समर्पण को देखकर जब उनका हृदय पिघल जाता है, ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हें आशीर्वाद दे दिया अब भक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। हमारी शील, स्वभाव, सेवा परायणता, नाम परायणता, सुशीलता पर गुरुदेव रीझ जाएं। कौन गुरु? आदि वैदिक सनातनीय रामानंदीय सत्परंपरा में पंच संस्कार पूर्वक दीक्षित हों, विरक्त आबाल ब्रह्मचारी हों, और अपने गुरु में अनन्य निष्ठा रखने वाले हों। भगवान के नाम रूप लीला धाम में जिनकी आसक्ति हो, ऐसे महापुरुष को गुरु बनाना चाहिए। और ऐसे महापुरुष के चरणों को सेवा करने का जिसको अवसर मिल जाए, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ प्रेम हो जाए, सहज प्रेम हो जाए श्री चरणों में, और वो जो कृपा करें करें, न करें न करें, कृपा की भी याचना न हो। बस इन संत भगवान की, गुरुदेव की सेवा करना मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा भाव मन में जागे तो किसी भी क्षण, किसी भी बात पर सद्गुरुदेव के हृदय पिघल सकता है। इसीलिए अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर, सुरतरु तुलसी तोर। आठों याम, दिन में, रात में, संध्या में, प्रातः संध्या में, मध्याह्न में, मध्य रात्रि में, ब्रह्म मुहूर्त में, हर समय, दिन के 4 प्रहर और रात की 4 प्रहर, 8 प्रहर होते हैं। इसे 8 याम कहा जाता है। आठों याम मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति गुरुचरण में लगा रहे। कब मैं गुरुचरण के सानिध्य पहुँचूँ, उनकी दर्शन करूँ, ये मन में तड़प हो।
सांसारिक कार्य बस यदि हम खेती में चले जाएं, बाजार चले जाएं या ऑफिस वगैरह चले जाएं, व्यापार के सिलसिले में प्रदेश चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पर आपका चित्त घर से छोटे बालक को छोड़कर जाने वाली, बाहर जाने वाली माता की चित्त हर समय उनके बाबू पर, उनके बालक पर बना रहता है और ये चिंतन करती रहती है कि सोया होगा, उठा होगा, जग गया होगा, खाया नहीं खाया, पता नहीं विश्राम किया नहीं कराया, कहीं गिर तो नहीं गया, उसको फिक्र करती है। और बाहर बाजार में जो अच्छे अच्छे चीज़ उसको दिखाई देता है तो सोचती है ये सारे चीज़ मैं अपने वात्सल्य भाजन को ले जाके दूं। कितना सुंदर क्षेत्र दिखाई देता है तो उसको लगता है मैं उसको लेके ये सब घुमाऊं, दिखाऊं। उसी प्रकार से श्री गुरु चरण में मन लगा रहे। बाहर कोई उत्तम वस्तु दिखाई दे तो आपके मन में लगे कि अरे ये तो गुरु चरण में पहुंचानी चाहिए। उत्तम स्थल दिखाई दे तो यहाँ गुरुदेव को घुमाने लेने आना चाहिए। और श्री गुरु चरण के मन में लगातार ध्यान बना रहे। 2-4 घंटा उनकी दर्शन न हो, 2-4 घंटा उनकी वाणी की श्रवण न हो तो मन घबराने लग जाए और जल्दी जल्दी करके सांसारिक कर्मों को निपटते हुए दौड़ के सुबह या शाम आचार्य श्री के वाणी और चरणों के दर्शन के लिए व्यक्ति ललायत होके पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि सांसारिक कार्य करने के बाद उसे सब काम हो जाए, आराम से खा पी के अपनी मस्ती में अब चलो कोई काम नहीं है तो बाबा जी से मिल ही आते हैं। अपनी सांसारिक ओहदा को अहम में मटकते हुए अभिमान के साथ आश्रम में जाना और आओ भगत गुरुजी करते हैं कि नहीं, हमारी सेवा की प्रशंसा करते हैं या नहीं, हमें उठकर स्वागत करके सबके बीच में से बिठाते हैं कि नहीं। इस प्रकार से संतों के चरण में जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अपितु अपनी दम्भ और अहंकार बढ़ जाता है। यदि कोई संत आपको स्वागत भी कर लें, संबोधन भी कर दें, तो आपकी और अहमता इतना बढ़ जाता है कि देखो हमें वो साधु मानता है, हमें सम्मान करता है, गुरुजी हमें बहुत मानते हैं। देखा नहीं, मैं बीच में गया, सबको छोड़ के हमें उन्होंने कैसा ट्रीट किया, बहुत मानते हैं हमें। गुरुजी हमें माने, गुरुजी हमारी प्रशंसा करें, गुरुजी हमारी वेलकम करें, गुरुजी हमें रिझाएं तो मैं सेवा करूं, मैं दान करूं। ऐसे भाव यदि मन में उत्पन्न हो तो समझ लो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। आज चेले वर्ग सब गुरुदेव के मुख से अपनी प्रशंसा की रुचि रखते हैं। हाँ, क्या गृहस्थ क्या विरक्त, गुरुजी वाहवाही करें, हम कुछ करें ना, कुछ धरे ना। वो दीक्षा भी दें, शिक्षा भी दें, भोजन भी दें, वस्त्र भी दें, लोक में पूजनीय भी बना दें। हाँ, और इतना करने के बाद फिर गुरुजी रिझाएं, भगत जी, चेला जी, शिष्य जी,
अहो आप तो बड़े सुशील हैं, आप तो बड़े दानवीर हैं, आप तो बड़े सेवापरायण हैं, आप तो बड़े सेवक हैं, आप जैसे सेवक तो कहाँ त्रिभुवन में कोई मिलेगा। जब मिले गुरुजी मुस्कुराएं, 2 कदम आगे बढ़ के आए, गले लगाएं, माला पहना दें, हाँ हार पहना दें। और कभी भूल चूक में एक आध दिन कोई सेवा किया होगा, गुरुजी सारा दिन रात उसी को गाते रहे। तो भगत जी, चेला जी बड़े प्रसन्न, और चेला जी रीझ कर गुरुजी को दंडवत करते हैं। चेला जी रीझ कर सेवा दान करते हैं, और गुरुजी हर समय चेला जी को रिझाने में भजन उजन सब छोड़ दें। हाँ, सुबह भजन संध्या के समय चेला जी पहुंच जाए तो माला उला किनारा फेंक फूंक के गुरुजी दौड़ के आ जाए, अरे मेरे लाल चेला जी आप आ गए, स्वागत करे गुरुजी। तब तो चेला जी खुश। यदि गुरुजी अपने भजन संध्या में बैठे उठ के नहीं आए तो बाहर सेवक को आप जानते नहीं हो, मेरे संदेश सुनाओ गुरुदेव को। हाँ, मेरे नाम सुनते देखना अभी कैसे दौड़ के आते हैं। जो सेवा में बैठे हैं उनको डांट देना, अहम दिखा देना, मुझे जल्दी है, मेरा 1000 काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बुलाओ गुरु को। ऐसे वृत्ति में ये संतों से मिलना नहीं हुआ, न ये गुरु सेवा, न ये संतों का मिलन, न इस प्रकार के संत मिलन से कोई लाभ, बल्कि उस चेले के अंदर अहम भर जाता है और उसका जो नाश नहीं होना वो भी नाश हो जाएगा। हम लोग देखते हैं दिन रात त्राईमाम, चेला कहीं भटक न जाए। हाँ, चेला भटक न जाए, मुश्किल से साधना बताते हैं, साधना तो कहीं नहीं छोड़ दिया। दीक्षा ले लिया तो उस मंत्र को जप रहा है कि नहीं, संध्या करता है या नहीं, दिन रात गुरुजी चिंता करें। और चेले को मनाने के लिए सारा ताम झाम जोड़ के उसका पीछे लगे रहें। ऐसे अवस्था में कोई कृपा नहीं होगी। और वह लोग परम भाग्यशाली हैं जो साधना संपन्न हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, और अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, अपने पुजाने के लिए नहीं, भगवान के भक्ति के लिए जीव को यदि ठाकुर जी के चरण में जोड़ने की प्रयत्न जो संत करते हैं, और ऐसे महापुरुष के पास कोई पहुंच जाते हैं तो उससे बढ़कर भाग्यशाली कोई नहीं है। परंतु हमें ये विचार करना होगा कि हम संत महापुरुषों के पास जाते समय किस वृत्ति से जा रहे हैं। श्री गुरुदेव के आह्वान में हम सेवा में, समर्पण में कैसा वृत्ति रख रहे हैं। जब हमारी सेवा में, समर्पण में, विनम्रता में, सुशीलता में एक निखार आ जाता है, तब किस क्षण उन गुरुदेव के हृदय पिघल जाए, उनके आंखों में वात्सल्य आंसू आ जाए, उसी क्षण वह भक्ति उस शिष्य के अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है, जागृत हो जाता है। उसी को आशीर्वाद कहते हैं, उसी को शक्तिपात कहते हैं,
उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आजकल आंतरिक, मांत्रिक, तांत्रिक, लखंत्रिक, हाँ, सब कोई कुंडलिनी जगाने के लिए चले। हाँ, खुद की कुंडलिनी जगी नहीं जगी पता नहीं, दुनिया की कुंडलिनी जगाने के लिए चले हैं। कभी 2 घंटा बैठ के आसन में बैठ पाया या नहीं, कभी 2 प्राणायाम कर पाया या नहीं, खुद दीक्षित है या नहीं, ऐसे गुरु घंटाल लोग कुंडलिनी जगाने के लिए, साधना सिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। न कभी गुरु चरणों की सेवा किया, न कभी सनातनी संतों के सानिध्य में रहा, न संत सेवा किया, न वैदिक सनातन शास्त्र की गुरुमुख से अध्ययन किया, न संत समाज में रहा। ये घर ज्ञानी, पोथा ज्ञानी, इनको रात में भगवान आके ज्ञान दे देते हैं। स्वप्न में ज्ञान प्रवेश कर जाता है, इनके अंदर शिवजी प्रवेश कर जाते हैं, माता प्रवेश कर जाती है, राम जी प्रवेश कर जाते हैं, हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं। और ये गुरु बन जाते हैं दूसरे दिन। समाज को ये ज्ञान नहीं है कि कौन परंपरागत सनातनी संत हैं और कौन मनमुखी वेशधारी हैं। बस कोई चमत्कार की बात कर दे, चटक मटक दिखा दे, बस वही भगवान, सीधा वो गुरु भी नहीं, अब तो भगवान हो जाएगा। तो ऐसे में अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। चेला को नरक मिले न मिले, गुरु को पहले मिल जाएगा। इस प्रकार के गुरुओं को पर डर नहीं है, धर्म को किसी को भी थोड़ा भी नहीं है कि झूठे हम गुरु बनने पर हमारी क्या दुर्गति होगी, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे में कृपा नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन सेवया, आहा, सब प्रकार से। तद्विद्धि मतलब वैदिक सनातन पद्धति से, पंच संस्कार पूर्वक विधिवत, ये मेरे गुरु हैं और यही मेरे इष्ट हैं। ऋषि गुरु इष्ट की निश्चित करके अब मैं इसी परंपरा की जीवन शैली को अपना आराधना की शैली बनाऊंगा। ऐसा निश्चय करके जब व्यक्ति विधिवत शरणागत होता है और निष्काम भाव से उन महापुरुष की सेवा में, आज्ञा पालन में जुट जाता है, परिप्रश्नेन सेवया। महापुरुषों की सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये अपने कार्य स्वयं करते हैं। जब तक हाथ पैर चलता है उस समय भी संत लोग अपना काम अपने ही करते हैं, दूसरे से नहीं कराते। ये उनकी संस्कार, ये उनकी स्वभाव है। कोई कहे कि संतों की सेवा की, सिद्धों की आवश्यकता पड़ता है, तो उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं। और किसी की सेवा के मोहताज हो जाएं तो फिर कैसे? फिर सेवा किसके लिए? उस शिष्य की शुद्धिकरण के लिए। सेवा से अभिमान में बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, क्योंकि सेवा करना सरल काम नहीं है। अभिमानी, दंभी, अहंकारी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता।
मैं मंत्री हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं MP हूँ, मैं MLA हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। इन जोगियों का, बाबाजियों का सेवा हम थोड़ी करते हैं, हमारे तो हम तो नौकर रखते हैं कितने सारे। इस प्रकार के अवस्था में फिर कृपा कैसे प्राप्त हो? हम दीक्षा भी लें, चेला भी बने, ऊपर से गुरु कृपा कर कर, तो कोई कृपा होने वाला नहीं। तो उस दंभ, उस अहंकार, उस मैंपन, बड़प्पन का जो अभिमान मन में बैठा है, उसको नष्ट करने के लिए श्री चरणों को सेवा करना पड़ता है। छोटे से छोटे टहल सेवा को जब हम अभिमान रहित होके करते हैं तो हमारी अहंकार, अहम, वो मटिया मेट हो जाता है और तत्काल साधक में निर्मल भाव उत्पन्न हो जाता है। तब उसके चित्त में गुरुदेव द्वारा बताई गई उपदेश बैठने लग जाता है, क्योंकि भगवान की उपासना के लिए निर्मल मन होकर आलम्बन लेना जरूरी है। संत भगवान को बाल भोग करा दो भाई कोई। जाए प्रभु बाल भोग करें। तो दूध और छा है ना, बढ़िया संगा, फल फूल दूध खूब मजा ले खिलाओ, काजू बादाम हो। हाँ बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की। तो भगवान की उपासना, आराधना श्री गुरुदेव के मार्गदर्शन पर जब सेवा प्रायण हम तन से, मन से, धन से, वाणी से सेवा भाव जब अपने अंदर उत्पन्न करते हैं तो इसे मन का अभिमान, मन का कुंठा, मन का प्रमाद नष्ट हो जाएगा। मन की प्रमाद, कुंठा, अभिमान नष्ट होते ही मन में कोमलता, सरलता आने लग जाएगा और श्री गुरुदेव जी हमें जो मार्गदर्शन करते हैं वो समझ में आएगा, वो हृदय में बैठेगा। जब ऐसी अवस्था जब देखते हैं गुरुदेव भगवान, तो उपासना की अलग अलग स्तर पर संस्कार के अनुसार, जिसका जैसा संस्कार है, जिस प्रकार से उसे समझ में आएगा, वो मार्ग बताना शुरू करते हैं। भगवान की उपासना की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था है सहज अवस्था। सहज अवस्था में सहज भक्त को श्री गुरुदेव ही भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। उनके मन गुरुदेव के चरण में, गुरुदेव के वाणी में टिक जाता है। उन्हें किसी अन्य आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ता। चित्त को ठहराने के लिए किसी चीज के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती। ये उत्तम कोटि के साधक, उनके चित्त में गुरु चरण बैठ जाता है। फिर सब कुछ तमाशा शुरू हो जाता है। श्री गुरु पद नख
मणिगण ज्योति श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति। श्री गुरुदेव के चरण के दोनों अंगुष्ठा के अग्रभाग नाखून नंग मात्र को स्मरण लेपनी हृदय प्रकाशित भयालच चित्त में ज्ञान प्रकाशित होना आरंभ हो जाता है। हाँ, ये उत्तम कोटि के जो साधक हैं, जिनके मन में गुरु चरण में उस प्रकार के प्रगाढ़ निष्ठा नहीं है, उनके लिए आलम्बन लेने के लिए, क्योंकि ये चित्त ये मन उपासना के लिए कहीं टिकना पड़ता है, कोई आधार चाहिए। बिना आधार का आराधना उपासना नहीं हो सकता, समझे कि नहीं? या तो चित्त स्थिर निर्मल हो, तो ऐसे अवस्था में श्री गुरुदेव के सामान्य मार्ग निर्देशन में उसका चित्त स्थिर हो जाता है, उसके चित्त में गुरु चरण बैठ जाता है, अंतःकरण में बैठ जाता है, उसे बाहरी आलम्बन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसे न पूजा की सामग्री की जरूरत, न माला की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं, न फूल न फल न दूना न टपरी, न मूर्ति न अभिषेक न आरती न पाठ, कुछ भी नहीं जरूरत है उसके लिए। जिनके सहज श्री गुरु चरण में मन लग जाए, उसकी अंतःवृत्ति स्वतः हो जाता है, उसके चित्त में उसकी चित्त की आलम्बन श्री गुरु चरण बन जाता है। इसलिए उसके लिए ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये स्थिति आ जाता उत्तम साधक को। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, उसका ध्यान का स्वरूप, चिंतन का स्वरूप, मनन का स्वरूप, आश्रय का स्वरूप, आलम्बन का स्वरूप श्री गुरुदेव का ही विग्रह बन जाता है। और उसे कोई सहस्र नाम नहीं चाहिए। श्री गुरुदेव द्वारा जो वाक्य निर्देशन हुआ है, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, श्री गुरुदेव के द्वारा जो आज्ञा हो जाए वही वेद वाक्य है, वही मंत्र है, उसमें कोई संदेह नहीं होगा उसको। और पूजा के लिए श्री गुरु चरण के अलावा वो कुछ नहीं देखता। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण में आसक्त भक्त श्री गुरु कृपा का भाजन हो जाता है। उसके लिए कोई वर्षों युगों साधना की जरूरत नहीं पड़ता। अनेक जन्म भी लगाना नहीं पड़ता। बस आपका जिस क्षण श्री गुरुदेव में निर्दोष दृष्टि हो जाए, उसी क्षण भक्ति जागृत हो जाती है। उसी क्षण उसकी अंतर साधना ऊर्ध्वगति हो जाती है।
उसी क्षण उसकी अधोमुख होकर बैठी हुई पराशक्ति कुंडलिनी ऊर्ध्वमुख हो जाती है। उसी क्षण अल्लादिनी योग माया सनातनी जो भक्ति रूपा शक्ति हैं, जिन्हें हठ योगी कुंडलिनी कहते हैं, सद्दुकड़ी भाषा में उन्हें कुंडलिनी कहा जाता है, वो झट तत्पर हो जाती है, वो जागृत हो जाती है और जन्म जन्मांतर के उस शिष्य के जितने भी रोग, कष्ट, कलह, कल्पना, पीड़ा, जो कुछ भी उसकी जीवन का है, संचित प्रारब्ध, क्रियामाण, तीनों प्रकार के पाप पुण्यमय दोषों को वो भक्षण करना शुरू कर देती है। ज्यों ज्यों मन में गुरु के प्रति समर्पण, निर्दोष भाव और सेवा भाव बढ़ता जाए, त्यों त्यों उसकी अंतः स्थिति की जागृति शुरू हो जाती है। परंतु गुरुदेव में दोष दिखाई देने लगे तो इसकी विपरीत स्थिति होती है, भयानक स्थिति। जिस व्यक्ति के जीवन में माता पिता के या गुरुजन की दोष देखने की वृत्ति आ गई, उसकी सर्वनाश हो गया। वो कभी कुछ नहीं कर सकता जीवन में, कहीं जाए उसको कहीं से सुख नहीं प्राप्त होगा। मेरे बाप ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे माँ ने ऐसा नहीं किया, मेरी इच्छा पूरा नहीं किया, काय का बाप, काय के माँ, काय का गुरु। माता पिता में दोष दिखाई दे, उस पुत्र की, उस संतान की पतन वहीं से शुरू हो जाता है। और गुरुजन में दोष दिखाई दे, अरे फलाने तो है, ऐसा ऐसे बातें उनके बारे में लोग ऐसे कानाफूसी करते हैं, मीडिया में ऐसी बातें आई थी, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, और मेरे साथ भी ऐसे बोल रहे थे, ऐसे घूर रहे थे, ऐसा किया था, हमें उपयोग किया, दुरुपयोग किया, हमें बहलाया, फुसलाया। अरे अपराधियों, भोले वाले संतों के पास तुम जाते हो और नौटंकी करते हो, आंखों से आंसू गिराते हुए कि गुरुदेव हम आपके शरण में, हमें कृपा करें। फूल, माला, उपहार, द्रव्य सब ले जाके अर्पण करते हो, लंबे प्रणाम करते हो और समर्पण होने की स्वांग रचते हो और अपनी हर बात प्राइवेट में गुरुदेव को अपनी भाव व्यक्त करने की भाव रखते हो। हर समय यही सिलसिला में रहते हो कि कोई एकांत मिल जाए गुरु जी से और मैं वहाँ सारा भाव रखूं, अपने आत्मा निवेदन करूं, अपनी रोजमर्रा की दुख की कहानी बताऊं और समर्पण की पूरी स्वांग रचते हो, आंखों में आंसू भर के भी दिखाते हो। जब गुरुजी कोमल मन के होते, संत हृदय नवनीत समाना, वो ढोंगी है, पाखंडी है, कपटी है, चाहे नीचे ही क्यों ना हो, साधु उसको अपना लेते हैं। पर करे क्या, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता, साधु साधुता नहीं छोड़ते। रामायण में ऋषि काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा आता है। गुरु परम दयालु, उसके हित की उपदेश करते हैं, वो गुरु का नहीं सुनता। गुरु जी कोई बड़ा है जानने वाला, हाँ, गुरु से आप खूब समझदार बन जाता है। भगवान शिव सहन नहीं कर सके उस गुरुद्रोही शिष्य को
भगवान शिव ने श्रापित किया, तो भी गुरु दयाल उस नीच शिष्य पर अनुग्रह करके उसका उद्धार किया। सिर झुकाना बड़ा सोच समझ के, समर्पण होना समझ के जब हो जाओ तो फिर उस समर्पण के दुरुपयोग मत करो। तुम्हारी चाह हुई, तुम्हारी इच्छा हुई, तुम प्रसन्न हुए तो गुरुजी कुछ भी कह दें, बहुत अच्छा लगा। बड़ा पापी होते हैं लोग, हाँ, उनको अच्छा लगे ना तो गुरुजी ने एक बार देख लिया तो दिन भर नाचने लगते हैं। अरे आज तो गुरुजी ने हमें मुस्कुरा के देखा। हाँ, 10 साथियों को सुनाते हैं, अरे तुम्हें पता है गुरुदेव ने आज हमें बड़े कटाक्ष से देखा, मुस्कुरा के देखा, मेरे पीठ पर हाथ रखा, हमें पास में बुलाया, हमें अपने खाते हुए ग्रास में से टुकड़ा निकाल के दिया। जब तुम्हारी मन प्रसन्न होता है, जब तुम्हारा मन में कुबुद्धि आ जाती है, गुरु में दोष दिखाई देने लगता है, तब देखो कैसा देख रहा था, हमें नजर मार रहा था। हाँ, पता नहीं जादू करके क्या करके मंत्र पढ़ के हमें अपने जूठा दे रहा था, जूठा खिला रहा था। जब तक उसका मन अनुकूल होता रहा, वो हर प्रकार से गुरुदेव के अनुकूल होने की हर संभव प्रयास करता रहा। जब उसकी मन की अनुकूल नहीं हुई तो अब सारा दोष उस साधु के ऊपर। हमारा धन शोषण किया, हमारी तन शोषण किया, सेवा शोषण किया, भाव शोषण किया, हमें बहलाया फुसलाया, हमें पता नहीं कौन मंत्र मार दिया, मैं तो मोहित हो गया था। हाँ, इच्छा से लेके चेक काट के दे दिया कि एक कमरे हम बना देंगे। अब बाद में कह देगा कि हमें पता नहीं उस समय क्या मंत्र मार दिया और हमसे चेक ले लिया। ये बड़ा घोर अपराध की काम। तो अपनी भाव, अपनी उस समय की क्रियाकलाप उसको भूल जाते हैं। जब उसके मन की गुरु नहीं करता है तो गुरु अब दुश्मन हो जाता है। गुरु ढोंगी पाखंडी, गुरु शोषकी। अब वो शिष्य महान, वो सत्यवादी, उसका निष्ठा सच्चा, उसका समर्पण सच्चा, उसका भाव सच्चा, गुरु का सब झूठा। अरे नीचे तुम्हें इतना भी डर नहीं है कि स्वांग तो तुम रचने गए थे, समर्पण होने तो तुम गए थे, आंखों में आंसू भर के आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुदेव कहने के लिए तो तुम गए थे। हाँ, आपने सहज शांत स्वभाव में बैठे हुए साधु को छेड़ने के लिए, उनको भावुक बनाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उनकी भजन में विघ्न डालने के लिए, उनकी वृत्ति में खलल डालने के लिए तो तुम गए थे पहले। कोई 7 समुद्र पार से जाते हैं, कोई कोसों मीलों दूर से आते हैं जाते हैं, और फिर उन पर तुम दोष लगाते हो, फिर अपनी मंगल कामना करते हो, फिर अपने को धार्मिक होने की स्वंग रचते हो। तुम्हारे जैसे पातकी को स्पर्श पाकर ये धरती मां भी रोज सब शराबती है। तुम्हारे अंग अंग के देवता भी तुम्हें शराबते हैं। पंच संस्कार पूर्वक दीक्षा लेकर उन मंत्र को ठीक से जाप न करना और समूह में सेवा में
सामाजिक कार्य में गुरुदेव को साथ न देना, अपने नगर में अपने क्षेत्र में गुरुदेव पधारे हुए हों और उनकी चरणों के दर्शन न करना, और ऊपर से तुम धार्मिक बन के फिरना, पंडित बने रहना, ब्राह्मण बनना, धर्म उपदेश बनना। अरे पातकी, तुम्हारे जैसा पातकी ऊपर से ऐसे गुरु घंटा लोग हैं, अपने गुरु को अपमान करके छोड़ के खुद गुरु बन के शास्त्र उपदेश करके फिरता है। उन्हीं गुरु से सारा विधि सीखा, शास्त्र सीखा, दीक्षा लिया, लोक चेताने की तरीका सीख लिया, अब खुद उपदेशक बन के आता जाता कुछ नहीं। ऐसे पातकी, इनकी उद्धार कभी नहीं हो सकता। तो उत्तम शिष्य के मन में जब गुरुदेव बता देते हैं कि अब तुम्हें बाहर भटकना नहीं है, तुम्हारा जपनीय मंत्र यह है, तुम्हारा ध्यान का स्वरूप यह है, तुम्हें इस प्रकार से नाम जप करना है, इस प्रकार से मनन करना है, अपने इष्ट देव में ही समर्पण होकर रहना है, अन्य किसी पर आस नहीं रखना है। यदि राम जी को होकर अन्य को आस करता है तो वो राम जी को कैसे? इस प्रकार से जब गुरुदेव विशुद्ध मार्ग बताएं, जो साधना बताएं, उसमें वो निष्कपट होके लग जाए तो समझ लो उसकी जीवन उत्थान शुरू हो गई। परंतु गुरुदेव ने दीक्षा दिया, साधना बताया, तुम जाते भी हो, गुरु सेवा भी किया करते हो, परंतु गुरु की बताई साधना से पता नहीं भला हो रहा है कि नहीं, मुझे लाभ मिल रहा है या नहीं। कल तो गुरुदेव को दर्शन करके आया था, आज मेरे घर में घटना घट गया, मेरी बेइज्जती हुई, या मेरे परिवार में बीमारी कोई हो गया, या पुलिस आ गया, कोई केस बन गया। अब उस गुरुदेव के प्रति उसके मन में कुभाव आ गया। ऐसे व्यक्ति को कभी कृपा नहीं होती। सज्जनों, ये भक्ति उसी को अंगीकार करती है, उसी को अपनाती है जिसके मन भगवान के नाम रूप लीलाधाम और भगवान के संतों में आसक्त होती है। गुरु की बताई हुई मार्ग पर भगवान नाम के उपासना में खुद को निष्ठापूर्वक समर्पित कर देता है, उसकी साधना की तीव्र प्रगति होती है। वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो चाहे कुरूप हो रूपवान हो, वो गरीब हुआ धनी हो, वो वयस्क हो व बालक हो, वो वृद्ध हो व रोगी हो, कोई हो, उस पर कृपा हो जाती है। वहां किसी प्रकार की भेद नहीं होता। उसे कोई मंदिर की, कोई तीर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ता। और ये तो सिद्ध साधना है। भगवान नाम से बढ़कर इस जगत में न कोई योग है, न कोई जप है, न कोई तप है, न कोई ध्यान है, न कोई व्रत है, न कोई साधना मार्ग है। ये भगवान नाम साधना, पितरों को उद्धार बिना भगवान नाम से नहीं होता। भागवत जी पितरों की उद्धार नहीं करती। भागवत में जो भगवान के नाम और भगवान की पवित्र गुण कीर्ति है, वह
पितरों को उद्धार करती है। अन्य कोई पुराण किसी को कुछ नहीं दे सकता। उसमें जो नाम है भगवान का, वही जो कुछ सिद्धि देना है भगवान का नाम देता है। देवताओं का, भूत प्रेतों का उपासना से कुछ नहीं मिलता। यदि तुम तंत्र मंत्र के पद्धति से देवताओं की, भूत प्रेत पितरों की पूजा व्रत करोगे, उपासना करोगे, विधि पूर्ण रूप से हो जाए, तो वो क्या करते हैं पता है? आपके भाग्य की जो सामर्थ्य है वो आगे खींच के ले आते हैं। तत्काल की इच्छा पूर्ति के लिए जो पीछे की भाग्य है उनमें से थोड़ा सा फेरबदल करके खींच देते हैं, पर आगे एक खड्डा हो जाता है। भाग्य के रास्ते में आगे बहुत बड़ी खड्डा हो जाती है। और 10 साल बाद आने वाली सुख आज आपको 2 दिन के लिए मिलेगा, पर 10 साल बाद जो आपको 20 साल के लिए मिलना था वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यह है भूत प्रेत देवी देवताओं की उपासना। इसीलिए भगवान की उपासना ही सर्वोपरि होता है। जिस पर भगवान की कृपा, उस पर सबकी कृपा हो जाता है। इसलिए हमारे पंडित लोग दिन रात गाते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव दैव बलम चंद्र बलम तारा बलम। सारा बल, दैव बल, योग बल, चंद्र बल, ग्रह बल, नक्षत्र बल, सभी लग्न एकत्रित होकर आ जाते हैं। जो नहीं है वो भी कृपा करने के लिए आ जाते हैं। यदि भगवान की कृपा नहीं हो तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। इसीलिए जिस स्वरूप की आपने श्रवण किया कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है, चिदानंद है, मंगलमय विग्रह से युक्त है, सत्व संपन्न है, इस सेवा प्रयोजनम भगवत सेवा के लिए है, भगवत सुमिरन के लिए है, वह साधना अब आपको आज से प्राप्त होगा। अब हम हमारे अंदर में माँ भगवती पराशक्ति, पराभक्ति, योग माया जो सनातनी है वो कैसे जागृत होती है और किस प्रकार से कृपा होती है, इसकी नारद भक्ति दर्शन अंतर्गत रहकर हम आपको बताएंगे। क्योंकि सभी दर्शनों में भक्ति दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दर्शन एक अंग है, भक्ति दर्शन सर्वांग है। भक्ति दर्शन में योग दर्शन भी है, भक्ति दर्शन में सांख्य दर्शन भी है, भक्ति दर्शन में वैशेषिक दर्शन भी है, भक्ति दर्शन में सभी दर्शन है। इसीलिए भक्ति दर्शन को 7वां दर्शन संतों ने सर्वोपरि रखा है। उस भक्ति दर्शन को जो योग रस व्याख्या आप साथ साथ साधना के साथ प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग भगवत चरण गुरु चरण में अर्पण करते हुए अब आजबाट तपाईहरुले अत्यंत सावधान होने। जो पुराना साधक छन् उनकी चरण चरण को साधना यहीं मेरो दृष्टिबाटै अगाडि उठाइदिइहाल्छु। सत्संगमा बस्दा बस्दै छुट्टै ध्यान गरिरहनु पर्दैन। सत्संगमा बस्दा बस्दै अलग अलग भिन्न भिन्न चरण को साधना को उत्थान यो सत्संग को साथ साथ हुन थाल्छ। यो जो महायोग को अब म चर्चा गर्दैछु पराभक्ति कुण्डलिनी को भक्ति रूपमा इसको चर्चा गर्छु।
त्यो चर्चा सँगसँगै तपाईँ भित्र वो आन्दोलित भएर उठ्छिन्। ज्यों ज्यों मेरे शब्दबाट ती पराभक्ति अल्लादिनी शक्तिको महिमा प्रकट हुन्छ, त्यों त्यों तपाईँ भित्र अद्भुत दिव्य परम दिव्य स्थिति प्राप्त हुन सुरु हुन्छ। जो कई जन्म लाग्छ त्यो साधनाका लागि त्यो अल्पकालमै हुनेवाला छ। तो भएर बिहान बेलुकाको एक एक घन्टा ये जो मुख्य साधना 4 प्रकार द्वारा जो शक्तिपात की जाती है, संकल्प द्वारा, दृष्टि द्वारा, स्पर्श द्वारा और शब्द द्वारा। तो ये शब्द, दृष्टि, संकल्प चारों एक साथ यहाँ प्रयोग होगा। चारों एक ही साथ प्रयोग हुन्छ। सबै साधक मित्रहरू जति छन् तपाईहरुका सबलाई तत्काल खबर गरिदिनुस्। आज कति गते हो? 11 गते। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 केवल 11 दिन बाँकी छ। 11 दिन भित्रमा साधना की अन्तरङ्ग स्थिति हमें प्राप्त गर्नु छ, हामीले गर्नु छ। अनि 7 दिन महापुरुषहरूबाट हामी विनय पत्रिका र भागवतको रसपान गर्छौं जन्माष्टमीसम्म।